हेलो दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने आरआरबी 11 के रूप में वैकेंसी बहुत सारी निकाली है। जो ऑफिसर ग्रेड 1 2 3 और असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ रोल के लिए निकाली है। ये भारत के राज्यों के ग्रामीण बैंक में पदस्थापना होगी उनकी, जो भी कैंडिडेट अगर सिलेक्शन होते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली बात, अगर जिस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि इसमें लिखा भी है, तो उस राज्य के हिसाब से आपको उस राज्य की जो भाषा है वो आपको मतलब लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो तेलुगु तेलुगु आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, अ, अगर छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो या उत्तर प्रदेश से हो तो आपको हिंदी आना चाहिए। इस तरीके से है, पूरा सभी का लिस्ट है। जैसे कि उड़ीसा से हो तो उड़िया होना चाहिए। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट में आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी आपको इन चार, अगर चार पाँच पॉइंट आपको क्लियर करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पहला, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सिटीजन ऑफ, अगर आप नेपाल से हो या अगर आप भूटान से हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है आपको दूसरा है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया जैसे कि ऑफिसर स्केल 3 के लिए है 21 साल से 40 साल। और जो है जिसका है 3/6/1982 से लेकर 31/5/2001 तक जिसका जन्म तिथि है, वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक और आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी में आते हो तो आपको 5 साल या 3 साल का बेनिफिट मिलेगा और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। सेम वैसी है ऑफिसर स्केल 2 के लिए। इसमें आप 21 साल से 32 साल के कैंडिडेट हो तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा भी है 3/6/1990 से लेकर के 31/5/2001 तक अगर आपका जन्म तिथि है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है ऑफिसर स्केल फर्स्ट। इसमें 18 साल से 30 साल का के अंदर में जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 3/6/1992 से लेकर 31/5/2004 तक जिसका जन्म तिथि है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसी है ऑफिस असिस्टेंट। ये 18 साल से 28 साल के बीच अगर आपका आयु है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लिखा है 2/6/1994 से लेकर के 1/6/2004 तक जिसका जन्म तिथि है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि एज क्राइटेरिया अगर जो इसमें फॉलो करते हैं उसमें अगर आपको छूट भी मिलेगा। जैसे कि आप एससी एसटी हो तो 5 साल की छूट इसमें लिखा है, और अगर ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लास, तो आपको 3 साल मिलेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि कोई विकलांग वगैरह हो तो 10 साल की छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन हो तो 3 साल, ऐसा करके आपको छूट मिलेगा। तो इसी प्रकार है। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें विकलांगों के लिए भी 10 साल तक की छूट है। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें, जैसे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, या कोई सभी मतलब भारत के राज्य का कोई सभी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का होना चाहिए। और दूसरा है कि आप जिस राज्य से अप्लाई करोगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है आ, आपको कंप्यूटर में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और अगर ऑफिसर स्केल फर्स्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री, मतलब भारत के राज्य से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। और तीसरा है ऑफिसर स्किल 2 यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ये मैनेजर कैटेगरी का आता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, ग्रेजुएशन के अलावा इसका होना चाहिए आपको एनिमल साइंस, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब में होना चाहिए आपको। और 2 साल के एक्सपीरियंस मांगा है। सेम वैसे है ऑफिसर स्किल 2। ऑफिसर स्किल 2 के लिए भी सेम है, एक्सपीरियंस मांगा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई की हो तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम वही ऑफिसर स्केल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, ये सब में आपका ग्रेजुएशन है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर आप एससी एसटी या एक सर्विसमैन या आपकी डब्ल्यूडी है तो आप आराम से अप्लाई कीजिए इसमें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से छूट मिलने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑफिसर इसके आप एससी एसटी ओबीसी हो तो आपको 175 रुपये की फ़ी कर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप
क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी हो तो 850 रुपये का आप, सॉरी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी को 850 रुपये का फ़ी पटाना पड़ेगा, एग्ज़ाम फ़ी। और अगर आप SC ST OBC हो तो 175 रुपये पटाना पड़ेगा। और इसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का चलिए हम बात कर लेते हैं ऑफिसर असिस्टेंट का। ऑफिसर असिस्टेंट का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें फर्स्ट प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 80 मिनट का, सॉरी 45 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन रीजनिंग 40 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का, इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भी 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो 40-40 नंबर का रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा। 45 मिनट का इसमें भी टाइम मिलेगा। सेम अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ रोल के लिए अगर आप दिला रहे हो तो मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज आएगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। हिंदी लैंग्वेज आएगा 40 नंबर 40 क्वेश्चन का। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 40 नंबर 50 क्वेश्चन का। टोटल 200 में आपको अंक लाना है, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा इसमें। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप हिंदी में अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसका हिंदी में भी एग्ज़ाम होगा। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम छोड़ करके आप इसका एग्ज़ाम हिंदी में भी दे सकते हो। चलिए अब बताते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट का। ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी सेम है। अगर आप रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, सेम ये आपके सामने में दिख रहा है। 2 घंटा का आपका टाइम मिलेगा। ऊपर वाला ऑफिस असिस्टेंट में भी 2 घंटा का टाइम मिल रहा था। और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आपको हिंदी वगैरह ये सब आता है, आप तो मतलब मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप कहीं पे भी भारत के कोई से भी राज्य से हो, आप हिंदी में वहाँ पे एग्ज़ाम दिला सकते हो अगर हिंदी में दिलाना चाहो तो। सेम ऑफिसर स्केल 2 का भी आप लोगों को मैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, इसका भी आप स्क्रीन में शो हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और ऑफिसर स्केल 3 का भी सेम इसी हिसाब से मेंस और प्रीलिम्स का मैं बता दिया। और कट ऑफ स्कोर के बारे में आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस होगा, प्री तो क्वालिफिकेशन राउंड होगा और मेंस जो होगा इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ होगा। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में आप अप्लाई करते हो तो आपको वो नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट 2 3 फोर्थ में अगर आप 3 में डालते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको वो मिलेगा। अगर आप SC ST हो तो आपको PET यानी एग्ज़ाम से पहले एक ट्रेनिंग होता है, वो भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी फुल जानकारी है। और आपको मैं बता दूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हो उस राज्य का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, मतलब ऑल इंडिया वाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वह उस लैंग्वेज का क्या बोलते हैं, वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि हिंदी शो किया है तो हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश शो किया है तो इंग्लिश आना चाहिए। और आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है वो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहली बात, आपको मास्क पहन के ही जाना है, ये कंपलसरी है। ग्लव्स अगर होता है तो ग्लव्स हाथ में पहन लेना। पर्सनल ट्रांसपोर्ट अगर वाटर बॉटल लेके जाते हो तो वो पारदर्शी वाला होना चाहिए। एक सिंपल पेन होना चाहिए। अगर कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड, और एक ओरिजिनल ID कार्ड का होना चाहिए, और एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, एग्ज़ाम दिला सकते हो। अगर और इसका ऑनलाइन का अप्लाई डेट आपको मैं बता दूं तो इसका एप्लीकेशन डेट अभी स्टार्ट हो गई है। और तो इसका आप जल्दी से जल्दी चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं अभी जा कर के। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो इसी तरह के आपको और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।